स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रंजन सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने अपभ्रंश साहित्य को पढ़ लिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य को पढ़ने से पहले सिद्ध और साहित्य तथा सिद्ध साहित्य के अर्थ को समझेंगे। यदि इसमें हम आपसे पूछें कि भाई सिद्ध किसे कहते हैं या सिद्ध कौन लोग कहलाए, तो ध्यान से समझिएगा सिद्ध कौन लोग कहलाए। सिद्ध मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध कहलाए। सिद्ध कहलाए। बात समझ में आई भैया? कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि भाई सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्ध लोग कौन कहलाए, भाई सिद्ध कौन कहलाए। तो ध्यान से समझिएगा, मंत्रों के द्वारा जिन लोगों ने सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की, प्रयत्न किया, वही क्या कहलाए, वही आगे चल करके सिद्ध कहलाए। वही साधक क्या कहलाए भैया, वही साधक सिद्ध कहलाए। कौन से साधक? जिन्होंने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की। जिन लोगों ने मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा की, वही साधक क्या कहलाए, तो वही साधक सिद्ध कहलाए। अब सिद्ध साहित्य क्या था भाई, सिद्ध साहित्य किससे कहते हैं, ध्यान से समझिए। सिद्ध साहित्य आपको सिद्ध साहित्य में खूब अच्छे से पता है कि सिद्ध साहित्य का विकास कहीं ना कहीं आपके बौद्ध धर्म से हुआ। किस धर्म से हुआ है? बौद्ध धर्म से हुआ है। बात समझ में आ रही ना? तो वहीं से इसके अभ्युदय का भी कारण निकलता है। ध्यान से समझेंगे हम। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म की शाखा धर्म की उपशाखा वज्रयान के प्रचार हेतु जो जन भाषा में साहित्य लिखा, जन भाषा में साहित्य लिखा वही सिद्ध साहित्य कहलाया। वही सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध साहित्य कहलाया।
बात समझ में आ रही भैया आपके? ध्यान से समझिए। आपसे पूछा जाए सिद्ध किसे कहते हैं, तो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की जिन साधकों ने चेष्टा की उनको तो सिद्ध कहा गया। सिद्ध साहित्य किसे कहा गया? तो सिद्ध साधकों ने किस धर्म? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की एक उपशाखा है। बौद्ध धर्म की एक उपशाखा क्या है? वज्रयान। और इसी वज्रयान के प्रचार हेतु, इसी बौद्ध वज्रयान के प्रचार हेतु, किसके हेतु? प्रचार हेतु, जो जन भाषा में साहित्य लिखा। किस भाषा में? जन भाषा में जो साहित्य लिखा, वही साहित्य क्या कहलाता है? सिद्ध साहित्य कहलाता है। कुछ बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा जाए सिद्ध किसे कहते हैं, तो मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधकों को ही हम सिद्ध कहते हैं। और सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म की उपशाखा वज्रयान के प्रचार हेतु जिस जन भाषा में साहित्य लिखा, वही सिद्ध साहित्य कहलाया। वही क्या कहलाया भैया? सिद्ध साहित्य कहलाया। यहां दो बातें समझ में आ गई आपके? ये दोनों बातें समझ में आई कि सिद्ध किससे कहते हैं और सिद्ध साहित्य किससे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि मंत्रों के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधकों को तो हम सिद्ध कहते हैं, किंतु सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म की उपशाखा वज्रयान के प्रचार हेतु जिस जन भाषा में साहित्य लिखा, वही साहित्य आगे चल के क्या कहलाया? सिद्ध साहित्य कहलाया। यहां तक की बात समझ में आ गई है? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भैया, और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आगे देखते हैं। ये जो सिद्ध थे भैया, इन सिद्धों की संख्या कितनी थी? ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि सिद्धों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रहे, सिद्धों की संख्या 84 थी। कितनी थी भैया? 84 थी। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। लेकिन इन 84 सिद्धों में 3 योगनियां भी थी। क्या थी? योगनियां। योगनियां का मतलब इसमें जो 84 सिद्ध थे, इन 84 सिद्धों में 81 तो पुरुष थे। 81 क्या थे? पुरुष थे, और 3 उसमें महिलाएं थी। सिद्ध साहित्य के पहले तक का जो साहित्य लिखा गया, उसमें कहीं महिलाएं देखने के लिए नहीं मिलती हैं। इसके पहले अपभ्रंश साहित्य लिखा गया, किंतु उस अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत महिलाओं का कोई भी योगदान साहित्य में नहीं था। साहित्य में योगदान जो प्रारंभ हुआ है वो सिद्ध साहित्य से होता है। सिद्ध साहित्य में जो 3 योगिनियां थी, उनके द्वारा ही सिद्ध की सेवा की गई, अर्थात सिद्ध साहित्य के सेवा का कार्य किया गया, उनके प्रचार प्रसार का कार्य किया गया। अर्थात 84 सिद्धों में 3 योगिनियां थी। ध्यान से समझिए इनकी स्थितियां क्या है, प्रश्न कैसे बनेगा और आपको जवाब कैसे देना है। आपसे पूछ लिया जाए सिद्धों का विकास क्रम, सबसे पहले सिद्धों का विकास क्रम क्या है। तो सिद्धों का विकास क्रम मैंने आपको बताया कि जो सिद्ध साहित्य है, इस साहित्य का जो विकास हुआ है वो बौद्ध धर्म की शाखा से हुआ है। किससे हुआ भैया? बौद्ध धर्म की शाखा से हुआ है। ध्यान से समझिए आप। बौद्ध धर्म, ये जो आपका बौद्ध धर्म है भैया, ये बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 शाखाओं में बटा। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में बटा। जिसमें पहला था हीनयान। क्या था भैया? हीनयान। और दूसरा क्या था? महायान। ये जो महायान था, यह भी आगे चल करके 2 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश की, वे तो सिद्ध कहलाए, और जिन्होंने योग साधना के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की, वे लोग क्या कहलाए? वे लोग नाथ कहलाए। ठीक है, अर्थात यहां पर 2 शाखाओं का सूत्रपात हुआ। वास्तव में इन 2 शाखाओं का जो
शुभारंभ हुआ उसका भी कारण रहा। दोनों शाखाएं कौन सी हैं? तो पहला भैया वज्रयान, क्या है? वज्रयान। और जो दूसरी शाखा, दूसरी उपशाखा है उसको हम कहते हैं सहजयान। ये वज्रयान से सहजयान, ये वज्रयान और सहजयान दोनों शाखाएं बटी क्यों? पहले तो ये महायान शाखा ही थी, ये महायान शाखा के अंतर्गत ये दोनों लोग आते थे, बाद में दोनों में विवाद हो गया और दोनों शाखाएं बट गई। क्यों? उसका कारण यह था भैया कि जो वज्रयानी लोग थे इन्होंने स्त्रियों को अपने मोक्ष का माध्यम बनाया और योगियों ने इसका विरोध किया, योगियों ने इसका विरोध किया। तो जिन्होंने अपने सिद्धि का साधन स्त्री को बनाया वो तो वज्रयानी शाखा के अंतर्गत जुड़े, और जिन्होंने योग को अपना मोक्ष का माध्यम बनाया वो कहां चले गए? वो सहजयानी लोग हो गए। ये जो वज्रयान शाखा है, इसी वज्रयान शाखा के लोग ही क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। क्या कहलाए? सिद्ध। और ये जो सहजयान शाखा है, इस सहजयान शाखा के लोग जो थे वो लोग क्या कहलाए? नाथ कहलाए। जो सिद्ध हैं उन सिद्धों में उनके नाम के पीछे पा शब्द जुड़ता है या फिर पाद शब्द जुड़ता है। पा या फिर पाद। ये पा या पाद शब्द क्या है? ये सम्मान सूचक शब्द भी है, सम्मान सूचक शब्द। और जो नाथ लोग थे उनके नाम के साथ तो नाथ शब्द ही जुड़ा। क्या जुड़ा? नाथ शब्द जुड़ा। ठीक है। नाथों की जो संख्या थी, नाथों की संख्या 9। नाथों की संख्या कितनी भैया? 9 है। और सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। संख्या कितनी है? 84। अर्थात ये जो 84 सिद्ध हैं इन सभी के नाम के पीछे आपको पा या फिर पाद देखने के लिए मिलेगा। ये पा या पाद क्या है? सम्मान सूचक शब्द। जैसे वर्तमान समय में हम लोग किसी भी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए श्री या श्रीमती लगा देते हैं, ठीक वैसे ही पहले की क्या प्रक्रिया थी? जो सिद्ध लोग थे उन्होंने अपने नाम के पीछे जो पा जोड़ा वो अपने सम्मान के लिए जोड़ा। किसके लिए जोड़ा? अपने सम्मान के लिए जोड़ा। और जो नाथपंथी लोग थे उन्होंने अपने नाम के पीछे नाथ जोड़ा, और यह भी क्या था? सम्मान सूचक शब्द ही था। सम्मान सूचक शब्द, सम्मान सूचक शब्द था। सिद्धों की संख्या 84 और नाथों की संख्या 9 थी। सिद्धों का विकास वज्रयान से हुआ और नाथों का विकास किससे हुआ? सहजयान से हुआ। यह महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और फिर मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? यहां तक की बात समझ में आ रही ना? यदि कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न आप निसंकोच भाव से रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे यदि पूछा जाए सिद्धों की संख्या कितनी है भैया? सिद्धों की संख्या, तो सिद्धों की संख्या 84 है। कितनी है? 84। इन 84 सिद्धों में योगी कितने हैं? इन 84 सिद्धों में 81 योगी हैं और योगनियां कितनी हैं? योगनियां, तो इन योगनियों की संख्या जो है वो कितनी भैया? वो 3 है। कितनी है? 3। ये 3 योगनियां कौन कौन सी हैं वो हम जान लेते हैं। तो इसमें जो पहली योगनी है उनका नाम था लक्ष्मीकरा। कौन? लक्ष्मीकरा। दूसरे नंबर पर है
मणिभद्रपा, मणिभद्रपा। और तीसरे नंबर पर है कनकलपा, कनकलपा। क्या भैया? कनकलपा। अब इनका नाम जो कनकलपा जी हैं, इनका नाम कहीं कहीं पर अलग मिल जाता है। एक हाल ही में मैं किताब पढ़ रहा था, उसमें इनका नाम मेखलपा मिला है मुझे। क्या? मेखलपा। मेखलपा मिला है। लेकिन यह बात तो सत्य है, और कनकलपा और मेखलपा यह है एक ही। क्यों? क्योंकि यह बात सत्य है कि योगिनियों की संख्या कितनी है? 3 है। 4 योगिनी नहीं थी, 3 ही योगिनी थी। ठीक है। इन 84 सिद्धों में 81 योगी थे, और योगिनियां कितनी थी? 3। बात समझ में आ रही है? इनकी भाषा क्या थी भैया? भाषा, तो इनकी भाषा संध्या भाषा थी। क्या? संध्या भाषा। कहीं कहीं पर यही भाषा सांध्य भाषा लिखा गया है। क्या? सांध्य भाषा। आप इसके लिए परेशान मत होइए, संध्या भाषा और सांध्य भाषा दोनों भाषाएं एक ही हैं। दोनों भाषाएं क्या है? एक ही हैं। प्रथम सिद्ध, प्रथम सिद्ध कौन माने जाते हैं भैया? तो प्रथम सिद्ध माने जाते हैं सरहपा। प्रथम सिद्ध सरहपा माने जाते हैं, माने जाते हैं। ये जो सरहपा हैं, इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। क्या? हिंदी का प्रथम कवि। और इनको हिंदी का प्रथम कवि माना किसने है भैया? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने माना है। सरहपा जी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाए कि सिद्धों की संख्या 84, योगी की संख्या 81, योगिनियों की संख्या 3। पहली योगिनी लक्ष्मीकरा, दूसरी योगिनी मणिभद्रपा, तीसरी योगिनी कनकलपा। इन सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा या फिर शांध्य भाषा। प्रथम सिद्ध कौन है? सरहपा। प्रथम सिद्ध कौन भैया? सरहपा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख सिद्ध। भाई 84 सिद्ध है, और 84 के 84 सिद्धों का नाम याद कर पाना संभव नहीं है, और 84 के 84 सिद्धों से प्रश्न भी नहीं बनते हैं। बस यही इनकी संख्या ही आज तक पूछी गई, सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है। ये बात आप ध्यान में रखे रहिएगा, ठीक है। लेकिन जो प्रमुख सिद्ध है, उन प्रमुख सिद्धों के विषय में जानना जरूरी है, वहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो प्रमुख सिद्धों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जिनके विषय में परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, उनकी रचनाओं के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जहां जहां से प्रश्न बनते हैं उन पहलुओं को हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। प्रमुख सिद्ध, प्रमुख सिद्ध। अब प्रमुख सिद्धों में सबसे पहले नाम आता है सरहपा का। कौन भैया? सरहपा। और सरहपा के बाद में नाम आता है सबरपा का। सबरपा का। सरहपा,
और सरहपा के बाद में शबरपा, और सबरपा के बाद में लुइपा। कौन है? लुइपा। और लुइपा के बाद में है डोम्भिपा। कौन भैया? डोम्भिपा है। और डोम्भिपा के बाद में कढ़पा। कढ़पा। और कढ़पा के बाद में है कुक्कुरिपा। कौन भैया? कुक्कुरिपा है। बात समझ में आई? ये प्रमुख सिद्ध माने गए हैं। अब इन प्रमुख सिद्धों से जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीजें वो देख लेते हैं। इसमें जो सरहपा है भैया, सरहपा ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। और प्रथम सिद्ध होने के साथ साथ हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। एवं हिंदी के प्रथम कवि इनकी जो रचनाएं थी, इनकी कुल रचनाओं की जो संख्या है वो कितनी भैया? 32 है। और इन 32 रचनाओं में जो प्रमुख रचना है, प्रमुख रचना वो है दोहा कोश। क्या भैया? दोहा कोश। ध्यान से समझेंगे कि प्रथम सिद्ध तो सरहपा माने जाते हैं, किंतु इनकी जो रचना है, इनकी रचना को कभी भी पहली रचना नहीं माना गया है। हिंदी की जो पहली रचना है उसका नाम क्या है? श्रावकाचार। भूल बस आप ये मत कर दीजिएगा कि हिंदी के प्रथम कवि सरहपा हैं तो उनकी पहली रचना दोहा कोश। ना 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 ना, ऐसी गलती मत करिएगा, ऐसी गलती ना करिए। कारण क्या, वो कारण भी समझ लीजिए। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना गया, इसके प्रमाण तो उपलब्ध है, किंतु इनकी रचना जो दोहा कोश है, इस दोहा के प्रमाण उपस्थित ही नहीं मिले। जो साक्ष्य सबसे पहले मिला है वो साक्ष्य के रूप में श्रावकाचार ही मिला है। इसलिए हिंदी की प्रथम रचना जो मानी गई वो श्रावकाचार को माना गया, दोहा कोश को नहीं माना गया, क्योंकि इस दोहा कोश का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। और जिसका प्रमाण ही सिद्ध ना हो पाए उसे आप प्रथम का दर्जा दे ही नहीं सकते हैं, प्रथम का दर्जा नहीं दे सकते हैं। बात समझ में आई? आगे जो सबरपा है, सबरपा के गुरु सरहपा और इनकी रचना चर्यापद। ये जो सबरपा है इनके गुरु, तो इनके गुरु का नाम तो सरहपा था। क्या? सरहपा। और इनकी जो रचना है प्रसिद्ध रचना, उस प्रसिद्ध रचना का नाम है चर्यापद। क्या भैया? चर्यापद है। एक और महत्वपूर्ण बात कि सबरपा के गुरु सरहपा थे, तो सरहपा के गुरु कौन थे? भाई सरहपा का कोई गुरु नहीं था। क्यों? क्योंकि वही प्रथम थे, उन्हीं से ही उस शाखा या उस संप्रदाय का शुरुआत हुआ था, उन्होंने उसकी नींव डाली थी, इसलिए उनका कोई गुरु नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? उनका कोई भी गुरु नहीं है। और जो लुइपा है, लुइपा, लुइपा के गुरु का नाम क्या था? तो लुइपा के गुरु का नाम क्रमागत ही है, लुइपा के गुरु का नाम सबरपा। क्या भैया? सबरपा। और इनसे महत्वपूर्ण बात एक और जुड़ी हुई है कि 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त
सबसे ऊंचा स्थान किसे प्राप्त था भैया? लुइपा को प्राप्त था। ठीक है, किसे प्राप्त था? लुइपा को। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। जो उसमें डोंभिपा है, डोंभिपा के गुरु का नाम विरूपा था और इनकी जो रचना थी वो योगचर्या और डोम्भी गीतिका थी। गुरु विरूपा, रचना डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका, डोम्भी गीतिका, योगचर्या, योगचर्या। ठीक है, कढ़पा के जो गुरु थे इनका नाम था जलंधरपा। क्या भैया? जलंधरपा। और जो कुक्कुरिपा थे इनके गुरु का नाम चरपटिया था। क्या था भैया? चरपटिया। अरे चुटपुटिया नहीं, चरपटिया। क्या नाम था भैया? चरपटिया। चरपटिया। ये गुरु है। आ रही बात समझ में भैया? यानी आपसे पूछा जाए कि प्रमुख सिद्ध कौन कौन लोग हैं, तो प्रमुख सिद्धों में पहला नाम आता है सरहपा का, दूसरा नाम आता है सबरपा का, तीसरा नाम आता है लुइपा का, चौथा नाम आता है डोम्भिपा का, पांचवा नाम आता है कढ़पा का और छठा नाम आता है कुक्कुरिपा का। जो सरहपा है, सरहपा को ही प्रथम सिद्ध कहा जाता है और प्रथम सिद्ध के साथ साथ इनको ही हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। इन्होंने कितनी रचनाएं लिखी हैं? 32 रचनाएं लिखी हैं। इसमें से प्रमुख रचना कौन सी है? दोहा कोश है। जो सबरपा है, सबरपा, ये सबरपा के गुरु का नाम क्या है? तो सबरपा के गुरु का नाम सरहपा है और इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है चर्यापद। जो लुइपा है, लुइपा के गुरु का नाम क्या है? सबरपा है और लुइपा जो है ये 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान इनको प्राप्त है। किसको? लुइपा जी को। इसमें जो डोम्भिपा है, डोम्भिपा के गुरु का नाम विरूपा है और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो डोम्भी गीतिका और योगचर्या है। डोम्भी गीतिका और योगचर्या है। जो कढ़पा है, कढ़पा के गुरु का नाम क्या है? तो कढ़पा के गुरु का नाम जलंधरपा है। क्या भैया? जलंधरपा है। और कुक्कुरिपा, कुक्कुरिपा के जो गुरु हैं उनका नाम क्या भैया? चरपटिया है। क्या है? चरपटिया। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके भैया? चलिए ठीक है। यदि यहां तक में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई भी आप किसी भी बात को ना समझ पा रहे हो तो आप उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसके आगे की चीजों की चर्चा मैं अगले क्रम में करूंगा। अपनी क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं, किंतु स्थगित करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को भी आप लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।